आप क्या करना ना, आप screener.com की वेबसाइट खोलना और वहाँ पे देखना, जब जब यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है तब तक वहाँ देखना ना FII DI की बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी हुई, मतलब वहाँ मनी पंप किया गया, तभी वो क्या बनता है, सपोर्ट हमारा बनता है। कोई भी सपोर्ट ऑपरेशंस क्यों बनता है, मनी पंप एंड बोला, ठीक। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आदित्य एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ आदि। गाइस, मैं कुछ दिन से सेक्टर एनालिसिस कर रहा था। सेक्टर एनालिसिस बेसिकली क्या होता है ना, कि जैसे आपके सेक्टर है मीडिया, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, तो हम क्या करते हैं, स्टॉक्स पकड़ते हैं ट्रेड करने के लिए। वो इन सेक्टर से पकड़ते हैं कि भाई कौन से सेक्टर में ना स्ट्रेंथ है ना, कौन से सेक्टर में मतलब फ्यूचर में अभी क्या है ना कि स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें अगर एक शब्द में कहा जाए तो मोमेंटम है, ठीक। तो मैं देख रहा था ना, तो मुझे दो सेक्टर अच्छे लगे, है ना। आपको हो सकता है आपके एनालिसिस के हिसाब से कुछ और सूट करता हो, लेकिन मुझे दो सेक्टर अच्छे लगे। एक है निफ्टी फार्मा, और मुझे दूसरा अच्छा लगा निफ्टी कंजप्शन। हाँ, कंजप्शन अच्छा लगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स, है ना। देखो, अब इसमें क्या है ना, तो अभी इस वीडियो में हम निफ्टी फार्मा की बात करेंगे, ठीक। तो अगर मैं निफ्टी फार्मा का चार्ट खोलूँ और ये इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन होगा, लेकिन मैं इसको स्विच करता हूँ जरा सा डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम देखते हैं कि निफ्टी फार्मा जो हमारा सेक्टर है ना, इसमें क्या कुछ हो रहा है। देखो, तो अगर हम देखें तो एक मिनट मैं इसको जरा जूम कर दूँ। निफ्टी फार्मा में ना अच्छा स्ट्रेंथ है ना। ये एकदम बहुत ही अच्छा बुलिश स्टॉक, मतलब बुलिश सेक्टर है हमारा, ठीक। और ये जो बुलिशनेस है ना, इसके कंट्रीब्यूट जो स्टॉक्स कर रहे हैं वो बहुत अच्छे, उनमें बहुत स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, ठीक ना। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री हम इसकी समझ लेते हैं कि पीछे क्या हुआ है। देखो, अगर आप देखो तो ये हर बार एक रेंज बनाता है ना। निफ्टी फार्मा हर बार एक रेंज बनाता है थोड़े दिन के लिए, जिसका करता है ये ब्रेकआउट और फर्दर हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर पैटर्न इसमें बन रहा है ना। निफ्टी फार्मा मतलब आने वाले कुछ दिनों में इसके ऐसे कुछ स्टॉक्स आप एनालिसिस करो और मुझे बताओ, मैं उसको है ना आपको आपके एनालिसिस करके दूंगा, और ताकि और लोगों को भी हेल्प हो। तो कुछ स्टॉक्स है ना जो आने वाले टाइम में थोड़ा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो मैं वही स्टडी कर रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ मिला तो नहीं, लेकिन मुझे एक पैटर्न मिला है ना। मुझे पैटर्न मिला है लुपिन में और बायोकॉन में, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ वो पैटर्न क्या है, और इसमें आप चाहें तो स्विंग ट्रेड ले सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ही अच्छी है। और ख़ास बात ये है ना कि जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही सस्ता स्टॉक है, ठीक। चलो, मैं इसको मिटा दूँ ज़रा सा। देखो, ये लुपिन का नाम मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक। अब अगर हम यहाँ देखें तो लुपिन कहीं 1 अप्रैल 2013 का है, मंथली चार्ट है। तो अब यहाँ से इसने हाई लगाया है लगभग 2065 का, ठीक। और वहाँ से इसका जो लो लगाया है 561 का। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे लुपिन बेस बना रहा था कौन से वाले लेवल पे, मैं जरा सा इसको हाईलाइट कर दूँ। ये जो जगह है ना, यहाँ लुपिन क्या बना रहा था, बेस बना रहा था। बेस बेस इन सपोर्ट इन द सेंस कि यहाँ पे इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा था, ठीक। और क्या हुआ, जो लोग थे है ना, मतलब रिटेल को क्या कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, स्टॉप लॉस उनका हिट करा दिया गया, और फिर ये स्टॉक क्या हो गया, एकदम रॉकेट हो जा रहा है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिली होगी, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं था इसमें, ठीक। लेकिन ये स्टॉक बहुत ही अच्छा था, लुपिन, ठीक। एक सिमिलर पैटर्न अभी इसमें देखो क्या हुआ ना, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, स्टॉक ने हाई लगाया है 1994 का, लो लगाया है 578 का, ठीक। और यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना सो कॉल्ड, जो हमारा डब्लू पैटर्न बोलते हो लोग, जो बुलिश पैटर्न भी बोला जाता है, तो कहाँ से ड्रॉ होगा, मैं ब्रश ले लेता हूँ। जो भी यहाँ पे आप जो डब्लू बोलते हो ना, डब्लू, तो इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से ये अच्छा रैली कर रहा है, ठीक। ऐसा ही एक पैटर्न बन रहा है इस एक स्टॉक में। मैं उसको क्या करता हूँ ना, यहाँ साइड बाय साइड करता हूँ ताकि कंपेयर करने में आसानी हो गया ना। देखो, अब जो दूसरा स्टॉक है ना हमारा, जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे, वो है हमारा बायोकॉन, ठीक। बायोकॉन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये तो मंथली टाइम फ्रेम है लुपिन का, ठीक। क्या होने लगा, या ये है लुपिन का मंथली टाइम फ्रेम। एक मिनट, स्कैप। चलो, यहाँ जो चीज़ें हो रही थी आपको समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ एक मैं इसको जरा सा थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ ना।
अरे ये क्या मिट गया, क्या मिटा रहा था इसको मैं, आप समझ गए कि इसमें डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है ना। चलो, और मैं ड्रा करता हूँ सपोर्ट जोन। ठीक, ये हमारा सपोर्ट जोन था। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि अगर आप ध्यान से देखो तो बायोकॉन में भी एकदम सिमिलर पैटर्न बन रहा है, तो क्या आपको नजर आएगा ये पैटर्न? तो बोलोगे हाँ सर आएगा। देखो इस पैटर्न इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, कौन से लेवल का? ये जो हमारा है 209 का लेवल, इसका क्या हुआ हमारा ब्रेकआउट, जहाँ से स्टॉक ने रैली की। फिर जब नीचे आया तो इस पे सपोर्ट लिया। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की खासियत क्या होती है ना, कि जब भी सपोर्ट लेगा ना तो वो हमेशा हाई वॉल्यूम के साथ लेगा। देखो यहाँ सपोर्ट लिया, कैंडल अच्छी थी, प्राइस एक्शन एकदम बढ़िया, वॉल्यूम हेल्दी है। ठीक, यहाँ सपोर्ट लिया फिर से उसी लेवल पे, वॉल्यूम देखो कितने अच्छे है। ठीक, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक, वॉल्यूम कितने अच्छा है, यहाँ सपोर्ट किया, वॉल्यूम इतने अच्छा है। ठीक, आप क्या करना ना, आप screener.com की वेबसाइट खोलना और वहाँ पे देखना, जब जब यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है तब तक वहाँ देखना ना FII DI की बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी हुई, मतलब वहाँ मनी पंप किया गया, तभी वो क्या बनता है, सपोर्ट हमारा बनता है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है? मनी पंप बनना होता है। ठीक, अब देखो जैसा यहाँ डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और वहाँ से बायोकॉन ने इतना लंबा रैली किया है, वहीं से सॉरी लुपी ने इतना बड़ा रैली किया है, तो अब बायोकॉन में भी क्या है, सिमिलर सिचुएशन है। कैसे? यहाँ एक बार ब्रेकआउट, दूसरी बार रीटेस्ट या डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन, यहाँ फिर एक बार ब्रेकआउट, दूसरी बार रीटेस्ट और तीसरी बार फिर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन, और वॉल्यूम भी क्या कर रहे हैं इसमें, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे डब्लू पैटर्न हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, कभी भी डब्लू जो बनता है इसका जो हाई ब्रेक होता है, मतलब जो ये वाला लेवल है 773 का, जब ये ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री लेते हैं। ठीक, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो बायोकॉन है इसमें आप एंट्री ले सकते हैं कब, जब हमारा जो ये प्रीवियस हाई है, कौन सा वाला, ये वाला, कहीं ये ब्रेक हो जाए तो। ठीक, अब संभव है कि स्टॉक फिर अपने सपोर्ट के पास आ सकता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे एवरेज कर सकते हो। तो एक मिनट, हाँ, तो ये थे आज के स्टॉक। ठीक ना, ये लूपिट और बायोकॉन दोनों में सिमिलर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखें ना, बायोकॉन में जब यहाँ से इसे सपोर्ट लिया है तो इसने अच्छा खासा लगभग 153.06% का रिटर्न दिया है, मतलब लगभग आपका कैपिटल 2 गुना हो गया है। सिमिलरली इसमें भी चांसेस हैं, किसमें, हमारा जो बायोकॉन है, कि हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक, तो इस थियरी के हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, कभी भी सपोर्ट पे तो आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे बहुत अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं। और जो स्टॉक है पर्टिकुलरली फार्मा इंडस्ट्री से है, और फार्मा इंडस्ट्री आप जानते हो कि दवा और दारू कभी खत्म होने वाली है नहीं, तो फंडामेंटली दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक, टेक्निकली दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक, और ये अच्छे पोजीशन पे है, सबसे खास बात ये है। ठीक, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया या कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड आई विल सॉल्व दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।